नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज हम बात करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि जेल योग, कारागार योग, जिसे बंधन योग भी बोलते हैं, यह योग कुंडली में कब हो सकता है, कब आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे कौन से योग हैं जो आपको कोर्ट, कचहरी, थाना, पुलिस या कारागार की तरफ ले जा सकते हैं। वास्तव में जो बंधन योग होता है वह थाना, पुलिस, जेल, कोर्ट, कचहरी के साथ साथ कभी कभी क्या करता है, जेल और कारागार की तरफ ना ले जा करके हमें हॉस्पिटल की तरफ लेके चला जाता है। मतलब ये योग शारीरिक रूप से भी हानि पहुंचा के हमें बंधन देता है किसी प्रकार से। तो जेल और कारागार का योग कब होगा, चलिए बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए, लग्न कुंडली आपको अपने सामने रखनी है और लग्न कुंडली में आपको पहले जान लेना है कि कौन से मुख्य भाव हैं जो जेल और कारागार के लिए महत्वपूर्ण है। लगन कुंडली सामने रखिए। लगन कुंडली जहां लिखी है उसके नीचे का जो पहला चतुर्भुज है, ये कुंडली का होता है पहला घर। ये पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो यहाँ पर छठवें घर का महत्व है, छठा घर जो होता है उसका महत्व होता है, और आठवें घर का महत्व है 6, 8 और 12 घर, 12वां घर। ये महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं जेल के लिए, कारागार और बंधन योग देखने के लिए। और जो पहला घर होता है इसे लग्न बोलते हैं। लग्न तो हर चीज़ में ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपका पहला घर हुआ, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां घर महत्वपूर्ण है, 7, 8, 8वां घर महत्वपूर्ण है, 9, 10, 11, 12, 12वां घर महत्वपूर्ण है। देखिए, आपकी कुंडली में हर घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, हर घर में कोई ना कोई गिनती लिखी है। अब मान लीजिए कि आपके 6वें घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 1 नंबर की गिनती लिखे होने का मतलब क्या होता है कि आप उस गिनती से पहचानिए कि उस घर का स्वामी कौन सा है। अगर 1 नंबर की गिनती लिखी है तो यहाँ देखिए 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, मंगल, यानी आपके इस घर का स्वामी मंगल है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 12वें घर में 7 नंबर की गिनती पड़ेगी, 8, 9, 10, 11, 12, यानी यहाँ 8 नंबर की गिनती पड़ी। लगन 8 नंबर माने क्या होता है, वृश्चिक। 8 नंबर की गिनती अगर पहले घर में है, आप अपनी लगन के स्वामी को जानने के लिए देखिए कि यहाँ कौन सी गिनती पड़ी हुई है पहले घर में, और उस गिनती का स्वामी कौन है, मंगल, यानी आपके लगन का स्वामी मंगल हुआ। दूसरा घर क्या होता है, धन भाव। अगर आपको पता करना है कि आपके धन का स्वामी कौन है तो यहाँ गिनती देख लीजिए और उस गिनती का स्वामी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कुंडली में नोट कर लेना है कि 6वें घर में कौन सी गिनती पड़ी है। तो इस कुंडली में 6वें घर में कौन सी गिनती पड़ी है, 1 नंबर। 8वें घर में कौन सी गिनती पड़ी है, 3 नंबर। और 12वें घर में कौन सी गिनती पड़ी है, 7 नंबर। तो 6, 8, 12 में जो गिनती पड़ी है उनको नोट करके उनके स्वामियों को जान लेना है। 6वें घर का स्वामी कौन हो गया, यहाँ 1 नंबर है तो 1 नंबर देखिए कौन हो गया, मंगल हो गया। 8वें घर में 3 नंबर की गिनती है, 3 का स्वामी देखिए कौन है, बुध है। 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी बुध। 12वें घर में 7 नंबर है, 7 का स्वामी देख लीजिए कौन होता है, 7 का स्वामी शुक्र होता है। तो आपको 6, 8, 12 का जो स्वामी है उसे देख लेना है कि कौन सा ग्रह है। अगर कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी कमजोर हो, 6, 8, 12 का स्वामी कमजोर हो तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्ति को पीड़ा, दुख का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति में जो है अगर अशुभ योग बने तो कारागार योग होता है। 6, 8, 12 नंबर में की गिनती जो है नोट करिए, उनके स्वामियों को नोट करिए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर पहले सूत्र पे चलेंगे, अभी इसको ये अभी आगे प्रयोग में आएगा। पहले सूत्र में देख लीजिए कि 6, 8, 12 का घर महत्वपूर्ण है कारागार के लिए, और कारक ग्रह जो है शनि, मंगल, राहु महत्वपूर्ण है कुंडली में।
चलिए पहले सूत्र में आएंगे, बारहवें घर में शनि और राहु हो। जो आपकी कुंडली है, यहाँ से सबकी कुंडली में बारहवां घर यही होगा। अगर आपकी कुंडली में इस बारहवें घर में शनि और राहु एक साथ हों, कौन कौन हो, बारहवें घर में शनि के साथ में राहु ग्रह विद्यमान है, तो आपको बंधन योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जरा सा भी गलत काम करता है तो पकड़ा जाता है। अनैतिक काम, गलत काम करेगा तो अवश्य ही पकड़ा जाएगा, छिपा नहीं पाएगा। बारहवें जब भी किसी भी कुंडली में अगर कहीं भी शनि राहु एक साथ हैं तो ऐसे व्यक्ति को गलत कार्य करने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के गलत कार्य छिप नहीं पाते हैं, और ख़ासकर यह शनि राहु बारहवें घर में है तो गलत कार्यों के कारण व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा हो सकती है। अब अगर इस बारहवें घर में मान लीजिए शनि राहु हैं और बारहवें घर का जो स्वामी आपने निकाला है वह नीच राशि में हो, तो पक्का पक्का कारागार योग हो जाएगा। कौन सा ग्रह किस राशि में नीच होगा? अगर सूर्य आपकी कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच है। चंद्र अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच है। मंगल अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच है। बुध आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच है। गुरु आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर कहीं लिखा है तो नीच है। शुक्र आपकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच है। और शनि आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती जहाँ है वहाँ लिखा है तो नीच का है। तो ऐसे आपको देखना है कि बारहवें घर में कौन सी गिनती है और उस गिनती का स्वामी कौन सा है। वह ग्रह अगर अपनी इन नीच राशियों में हो और शनि राहु की युति हो तो कारागार योग बन जाएगा। एक सामान्य सिद्धांत यह भी है कि अगर बारहवें घर में शनि या राहु में से कोई एक ग्रह हो तो अगर कारागार ना भी ले जाएगा तो विदेश लेके जा सकता है। बारहवें घर में शनि राहु के होने से या तो विदेश ले जा सकता है, कारागार भी योग होता है। अगर शुभ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि या राहु है और शुभ ग्रह बृहस्पति देख रहा है, शुक्र देख रहा है, तो कारागार ले जाने के बजाय विदेश ले जा सकता है। या किसी आंदोलन के कारण अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति जेल जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी भी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, तो ये लोग, भगत सिंह गए, तो ये लोग अच्छे कार्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए गए। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से व्यक्ति गलत कार्यों के कारण नहीं जाता है, बल्कि समाज सुधार के कार्यों के कारण जेल में जाता है। तो पहला सूत्र हुआ, बारहवें में शनि राहु है तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। दूसरा, अगर इसी बारहवें घर में मंगल और राहु है, मंगल और राहु है अर्थात अंगारक योग है, तो भी आपको सतर्क रहना है। अगर कहीं भी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हों, किसी भी कुंडली में किसी भी घर में हो और बहुत करीब हों एक दूसरे से डिग्री वाइज, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हिंसक प्रवृत्ति आती है और ऐसा व्यक्ति हिंसा कर सकता है, जाने अनजाने हिंसा कर देता है। और अगर यह मंगल राहु की युति 6वें, 8वें और 12वें भाव में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को बंधन का योग हो सकता है। अगर शनि राहु की युति, मंगल राहु की युति या फिर मंगल शनि की युति, ये 3 युति महत्वपूर्ण है। मंगल शनि की युति एक साथ हो रही हो किसी भी भाव में कुंडली में तो बंधन योग बनता है। लेकिन अगर ये 6वें भाव में बन रहा हो, 8वें में बन रहा हो, 12वें में बन रहा हो तो कारागार योग प्रबल हो जाता है। अगर मंगल और शनि एक दूसरे से आमने सामने हो, मान लीजिए कुंडली में मंगल यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है, मंगल शनि आमने सामने हो तो भी कोर्ट कचहरी का योग बन जाता है। किसी ना किसी विषय वस्तु को लेकर के व्यक्ति कोर्ट कचहरी में अवश्य जाएगा। कुछ ना कुछ थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का विवाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में चलेगा। अगर शनि राहु आमने सामने हो तो भी कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी का विवाद चलेगा। मंगल राहु आमने सामने है तो भी, यानी अगर ये साथ में है या आमने सामने है एक दूसरे से 7वें घर में, यहाँ मंगल है तो 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाद रहता है। लेकिन अगर यह युति 6 8 12 में बनेगी तो विशेष हानि देने वाली होती है। अब यहाँ पर दूसरे सिद्धांत पे देखिए कि अगर आपकी कुंडली में
छठवें भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी कमजोर हो, इनमें से किसी दो घर का स्वामी नीच राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को बंधन योग बन जाता है, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का योग हो जाता है। अब यहाँ पर ये तीनों सूत्र मैंने आपको समझा दिए, ये तीनों सूत्र यहाँ पर है। 12वां घर जो है उसका 8वें घर से संबंध हो जाए। 8वां घर चूंकि कुंडली का सबसे अशुभ घर होता है, मृत्यु स्थान है, 8वें घर का स्वामी जहाँ बैठेगा तकलीफ देगा, तो 8वें घर का स्वामी और 12वें घर के स्वामी का संबंध बन जाए और उसमें किसी प्रकार से शनि मंगल राहु की भूमिका आ जाए तो कारागार योग होगा। अब यहाँ पर देखिए 8वें घर का स्वामी कौन है, बुध है, और 12वें घर का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो कुंडली में कहीं भी बुध और शुक्र एक साथ हो जाएं, कुंडली में कहीं बुध शुक्र एक साथ हों और इन बुध शुक्र के साथ में शनि मंगल या राहु में से कोई एक ग्रह हो जाए तो भी बंधन या कारागार का योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे 6 और 12 का 6वें घर और 12वें घर के स्वामी का संबंध बन जाए तो भी योग बन जाएगा। अगले योग पे चलेंगे। अष्टम व द्वादश भाव में राहु पीड़ित हो, जो आपकी कुंडली का 8वां घर है, इस 8वें घर में अगर राहु लिखा है या 12वें घर में राहु लिखा है, 8वें या 12वें घर में राहु हो, अशुभ हो, यानी इस राहु को शनि या मंगल देखते हो। अब शनि मंगल कैसे देखेंगे, देखिए शनि के पास में 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10, 3, 7, 10, यानी शनि जो है राहु से ऐसी जगह पर बैठे, यहाँ पर शनि होगा तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पहुँचेगी, राहु यहाँ है, शनि यहाँ होगा 7वां पहुँचेगा और यहाँ 10वीं दृष्टि। तो अगर 8वें में और 12वें में राहु है, कभी कभी दूसरे में भी यह योग घटित हो जाता है। दूसरे भाव में जिनकी कुंडली में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता से दूर होते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए दूर चले जाएं, चाहे ननिहाल रह करके पढ़ाई करें, चाहे क्या बोलते हैं छात्रावास हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, तो दूसरे का राहु दूर करता है माता पिता से, कम 10-12 वर्ष के लिए दूर करता है माता पिता से या घर से, कम उम्र में ही। तो अगर दूसरे भाव में राहु है तो राहु ये प्रभाव दे देता है कि कारागार या जेल नहीं ले जाता, लेकिन घर से दूर कर देता। लेकिन 8वें और 12वें का हो तो जेल का योग बन जाता है, अगर 8वें 12वें राहु पर शनि की या मंगल की दृष्टि हो तो बंधन योग बनेगा। 8वें का राहु है तो ज़्यादा खराब फल देता है, अगर राहु पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो फल में न्यूनता आ जाती है, तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आप ये जानिए, शनि मंगल और राहु की किसी तरीके से कॉम्बिनेशन 6, 8, 12 भाव में खराब फल देती है। अगर आपकी कुंडली में या आपके जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि कारागार योग बन रहा है, या आपको ऐसा लगता है कहीं किसी विवाद में फंसे हुए हैं आप और मामला उलझता दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करवा लीजिए, राहु के मंत्र का जप करवा लीजिए और मंगल के मंत्र का जप करवा लीजिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से शनि राहु मंगल के मंत्रों का अनुष्ठान करा करके हवन कराने से जो कारागार बंधन योग है उसमें राहत मिल जाती है, मामले आपके पक्ष में आने लगते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी, ज़्यादा देखने के लिए आपको उस भाव भावेश दृष्टि आदि का भी विचार करना होता है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।